अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल निम्राज डाइनर्स में। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है दाल सेव और साथ ही रिफ्रेशिंग जूस जो है शक्कर कोला, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है बाउल और इसमें हम ऐड कर लेते हैं दाल सेव। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पाव। अब साथ ही अब हम अपने बाउल में ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर लेते हैं 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। ये हमारी स्पेशल आज की 2 रेसिपीज़ हैं जो कि बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में भी इंतहाई लाजवाब। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मीडियम साइज़ का ही मैंने 1 इसमें टमाटो ले लिया है और इसे भी हम चॉप करके अपने बाउल में ऐड कर लेते हैं। और अब साथ ही अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं धनिया, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब हम इसमें चाट मसाला ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग इसको शाम की चाय के साथ बनाएं या जब भी आपको खाने का दिल करे आप इसे बनाएं। बहुत ही झटपट सी तैयार हो जाएगा ये। अब हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि एक मज़ेदार सा फ्लेवर आए और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हमारी दाल सेव बने। ये रेसिपी हमारे घर में भी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की जाए ताकि आप लोग भी अपने घर पर बनाएं और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल करें। अब साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 क्यूब लेमन। ये अब हमें इसमें ऐड कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 टेबलस्पून इसमें इमली की चटनी। अगर आप इसकी रेसिपी भी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये हमने रमज़ान के लिए प्रिपेयर की थी। तो अब हम अपनी इसमें चटनी ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। और जैसे अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हमारी ये दाल सेव मज़ेदार सी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये रेसिपी कराची में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कराची के लोग भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पापड़ी, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा भी। साथ ही हमने क्रैकर्स भी फ्राई कर लिए हैं। क्रैकर्स के साथ तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार सा आता है। तो अब हम आपको एक बाइट बना के दिखाते हैं कि आप देखें। अब हमने अपने ये ले लिए क्रैकर्स और ये कितने ज़्यादा मज़ेदार सा लग रहा है। तो अब हम रेडी कर लेते हैं शक्कर कोला। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है गोंद का तीरा। ये मैंने 4 से 5 दाने ले लिए हैं और इसे मैंने सारी रात के लिए भिगो कर रख लिया था। अब देखिए कितने अच्छे से हमने इसे भिगो कर रख लिया है। और साथ ही ये मैंने तुक मलंगा ले लिया है, इसे भी मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख लिया था। अब हम इसे साइड कर लेते हैं और इसके बाद अब हम अपना रेडी करते हैं शक्कर कोला। इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून शक्कर। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा जूस है। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ½ ग्लास पानी ताकि हम अपने शक्कर को अच्छे से मिक्स कर सके पानी के साथ और ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। रेसिपी आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ हैं, तो अगर आप लोग इसे पियेंगे तो इससे मैदा भी सेट रहता है और गर्मी भी बिल्कुल नहीं लगती। अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1 क्यूब लेमन और साथ ही अब हम इसमें आइस ऐड कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये चिल हो जाए। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ठंडा पानी। अगर आप लोग अपने घर पर एक दफ़ा ये शक्कर कोला की रेसिपी बनाएंगे तो आपके घर में हर किसी को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सब इसे शौक से पिएंगे।
यहाँ तक कि आपको फरमाइशें भी आएंगी कि हमें शक्कर-कोला बना के दें कि ये इतने मज़ेदार सी रेसिपी है, सब बूढ़ों और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब हम इसमें तुक मलंगा ऐड कर लेते हैं और साथ ही गोंद का तीरा, और फिर इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। और आजकल मुझे आप लोगों का फीडबैक भी बहुत कम मिल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें ताकि मज़ेदार सी आपको रेसिपी मेरे चैनल पर मिले। तो अब लीजिए मज़ेदार सी आज की ये हमारी रेसिपी, दोनों बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार की हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। तो आपको आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।